हमारे विधानसभा में, लोकसभा में, विधान परिषद में और राज्यसभा में कोई बोलने वाला है एक आध आदमी नहीं है। सरकार के खिलाफ वोट करेंगे, जो हमारा राजनीति में भागीदारी देगा, जो हमारी समस्याओं को सुनेगा, पूरा बिहार का कुम्हार उसी को वोट डालेगा, दूसरे को वोट नहीं डालेगा। जो उच्च वर्ग के जाते हैं उनके द्वारा सताए भी गए हैं। न विधानसभा में है, न राज्यसभा में है, न कहीं है, कहीं नजर नहीं आता है। ऊंचे ऊंचे पदों पर सब जाति के लोग हैं। जनसंख्या भारी है, उसमें हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। उस हिस्सेदारी के हिसाब से हमें राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हम लोग डरने वाले नहीं है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक हम अपनी मांगों को नहीं पूरा कर लेते हैं तब तक हम सरकार को छोड़ने नहीं वाले हैं। चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे एनडीए गठबंधन की सरकार हो, चाहे आरजेडी की सरकार हो, हम लड़ाई बरकरार रखेंगे। और संगठन का मुख्य उद्देश्य यही है कि 3 साल पर चल करूंगा कि ऐसा नेतृत्व देंगे जो अपने समाज और संगठन के हर एक गरीब तबके के लोग तक वो उनके तक आवाज पहुंचाए और उनकी आवाज को सुने। संगठन से नहीं होता है तो जिला में जाएगा, यदि प्रधान से नहीं होता है जिला में जाएगा, आपकी इकाई से नहीं होता है जिला में जाकर होता है। हम लोग हर बसाने का काम किया है। ये बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति 90 से हमारा संगठन चल रहा है, सरकार बनाम कुम्हार की लड़ाई। और ये लड़ाई हम लोग संविधान के तहत 3 साल पर हम लोग चुनाव करते हैं, चाहे जिला का हो, राज्य का हो या क्षेत्र का हो, तो उसी तहत चुनाव हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम कुम्हारों को संगठित करके और कुम्हार के जो मूल समस्या है उसकी सरकार के पास ले जाएं और उससे मनवावें। पहले भी हम लोगों ने संघर्ष किया था और संघर्ष करने के बाद लालू के रीजन में हम लोग ने सफलता भी हासिल की थी। हम लोग को नेक्सर 2 में थे, नेक्सर 1 में आए, बहुत बड़ी उपलब्धि आई। और इसके बाद में अब भी हम लोग ने मांग किया है कि कुम्हारों को राजनीतिक भागीदारी सुनने, कुम्हारों को जाति गणना करा दिया गया, लेकिन आज तक कुम्हारों को जितनी भी हमारी आबादी है उसके आधार पर हमको राजनीतिक भागीदारी दो, लेकिन सरकार, नीतीश की सरकार को सुनने को तैयार नहीं है। तो हमारा संघर्ष चालू है, हम लड़ाई लड़के राजनीतिक भागीदारी लेंगे। कुम्हारों को और राज्यों में माटी कला बोर्ड की स्थापना हो, ये हमारा गया जिला में, बिहार में क्यों नहीं कर रहा है? क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि माटी कला बोर्ड की स्थापना हो, बिहार में स्थापना हो जाए, कुम्हारों को राजनीतिक भागीदारी मिले। कुम्हार को आज तक एक बेटा भी न विधानसभा में है, न राज्यसभा में है, न कहीं है, कहीं नजर नहीं आता है। ऊंचे ऊंचे पदों पर सब जाति के लोग हैं। इस साल चुनाव भी है, तो आप बता देंगे, चेता देंगे? एकदम चेता दे रहे हैं। अगर हमारी बात इन चुनाव के पहले नहीं सुनी गई तो हम वादा करते हैं कि बहुत बड़ा संघर्ष पटना में हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। और हम पूरे बिहार के कुम्हार जितने भी हैं, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। जो हमारा राजनीति में भागीदारी देगा, जो हमारी समस्याओं को सुनेगा, पूरा बिहार का कुम्हार उसी को वोट डालेगा, दूसरे को वोट नहीं डालेगा। परिचय अपना बता। मेरा नाम कृष्ण कुमार अजय है, बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति का जिला अध्यक्ष हूँ। आज जो आयोजन किया गया है बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति दक्षिणी क्षेत्र मॉडर्न का सम्मेलन सह चुनाव होने जा रहा है। विगत 21 सितंबर 2021 में हम लोगों ने चुनाव किया था और जो बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति का बायलॉज है, संविधान है, उसके अनुसार 3 साल में चुनाव हो जाना है और इसी के तहत आज सम्मेलन और चुनाव होने जा रहा है। हमारी जो मुख्य सरकार से मांग है, कुम्हार जाति का आर्थिक सामाजिक बहुत पिछड़ा हुआ है, शैक्षणिक सभी स्तर पर हमारी कुम्हार जाति बहुत पिछड़े हुए में है। आज जो हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी है, 0 है।
जबकि हमारी आबादी 1.4% है। पूरे बिहार की आबादी का 1.40% है। जो बिहार विधानसभा का सीट है 242, उसमें हमारा हिस्सा बनता है 5 का, हमारा हिस्सा बन रहा है। जो विधान परिषद का सीट है 75, उसमें हमारा हिस्सा बनता है 1 या 2 का। इस तरह एमपी में भी हमारा कोई सदस्य नहीं है, राज्यसभा में भी कोई सदस्य, न कोई नगर निगम में, न कोई बोर्ड में, कहीं भी हमारा कोई सदस्य नहीं है। तो हमारी जो मांगे हैं, खासकर जो हमारी हिस्सेदारी, जितना हमारा जनसंख्या भारी है उतने हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। उस हिस्सेदारी के हिसाब से हमें राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। दूसरी जो मांग हमारी है, माटी कला बोर्ड का स्थापना करना। पूरे भारत प्रदेश में सभी जगह माटी कला बोर्ड का स्थापना हो गया, कुछ राज्य में छोड़कर बाकी सब जगह हो गया। लेकिन हमारे बगल में झारखंड में भी माटी कला बोर्ड का स्थापना था। आज बिहार में हम लोग मांग करते रह गए कि माटी कला बोर्ड का स्थापना नहीं हुआ है। तीसरी हमारी मांगे है कि कुम्हार जाति को बिना ब्याज मुक्त ऋण मुहैया कराया जाए, ताकि वे अपनी जो कुम्हकारी उद्योग करते हैं, कुम्हकारी कला का जो उद्योग है, उसमें बिना ब्याज मुक्त करके उसमें पूंजी जुटाएं और अपने उद्योग को आगे बढ़ाएं। और खास जो मांग हमारी है, इसके पहले हम लोगों की जो मांग थी एनेक्चर 2 से एनेक्चर 1 में हुए, आज हमारी मांग है कि हमें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। और अनुसूचित जाति के लिए जो मापदंड होना चाहिए, जो मापदंड हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ कहाँ पर जा रहे हैं? हमारे विधानसभा में, लोकसभा में, विधान परिषद में और राज्यसभा में कोई बोलने वाला है एक आध आदमी नहीं है। कुम्हार के पक्ष में बोलने वाला एक आदमी नहीं, इसलिए हम वहाँ पर पीछे रह जाते हैं और वो अनुसूचित जाति में आज तक हम लोगों को शामिल नहीं किया गया। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि आज के दिन में जो समाज, जो कुम्हार जाति को आगे बढ़ना चाहिए था, जितनी आज़ादी हुई है, आज़ादी के बाद कुम्हार जाति को जितना बढ़ना चाहिए तो आगे नहीं बढ़ा। इसका मुख्य कारण है कि जो बढ़े हुए जात हैं, जो उच्च वर्ग के जात हैं, उनके द्वारा सताए भी गए हैं। इसके लिए भी हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे कुछ ऐसा व्यवस्था करे, जो अनुसूचित जाति में यदि हम शामिल होते हैं तो जो अनुसूचित जाति के तहत जो थाना है उसके तहत हमारा केस वहाँ दर्ज होगा। इस तरह से ये सब हमारी मांगे हैं। और हम अगर ये मांगे पूरा नहीं होता है तो हम लोग संघर्ष, हमारे अध्यक्ष महोदय अभी बताए